नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप देख रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इन काफी दिनों से दिल्ली में धरना देकर बैठे थे पहलवान, शोषण के विरुद्ध, अत्याचारों के विरुद्ध। और कल उनकी मुलाकात हुई खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से। उनके साथ गए थे भारतीय किसान यूनियन के बड़े ही मशहूर रहे राकेश टिकैत जी। लेकिन उनसे क्या बात हुई और वो खुद क्या चाहते हैं, क्या वो पहलवानों के जरिए अपनी आंदोलन की जमीन तलाश रहे हैं या उनका कुछ और ही विषय है, इस पर बातचीत करने के लिए खुद राकेश टिकैत जी हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका जी, स्वागत है। नमस्कार साहब, नमस्कार। कल आप अनुराग ठाकुर खेल मंत्री से मिलने गए, तो क्या रहा? नहीं नहीं, एक तो ये खबर गलत चली है कि मैं मिलने गया। अच्छा। ये मैं गया ही नहीं मिलने, वो वैसे ही किसी को जानकारी वो हुई होगी और ये खबर वैसे ही चली है ये। अच्छा, आप गए और नहीं थे? नहीं, हम गए नहीं उसमें। लेकिन हम आप। उस टाइम पे कुरुक्षेत्र में थे। अच्छा जो अच्छा अच्छा। वहां पर लाठीचार्ज हुआ था तो वहां पे हम कुरुक्षेत्र में थे, जी। वहां पर थे। राकेश बरवा। टिकैत जी, तो आपका समर्थन तो पहलवानों को जो आंदोलन कर रहे हैं उनको हासिल है भारतीय किसान यूनियन? नहीं नहीं, बिल्कुल है, हमारा समर्थन है उनके साथ में। जो खेल कमेटी है, जी। हम उस खेल कमेटी के साथ में हैं। आपका और कहना क्या है इस बारे में, जो पहलवानों को आप समर्थन हमारा दे रहे ये है कि 2 महीने आंदोलन चलाया उन्होंने यहाँ पे, 40 दिन। हैं? जी सर। और आंदोलन बहुत, उसमें मीटिंग हुई देश भर में। जी हमने कहा था कि भाई इनकी बातचीत तो सरकार से होनी चाहिए। जी तो सरकार से 2 बार इनकी मीटिंग हुई जी। और बेनतीजा। इन्होंने 15 तारीख तक का टाइम अभी दिया है सरकार ने इनको। हाँ जी। 15 तारीख तक हम इसमें कार्रवाई करेंगे। अच्छा। तो जो खेल कमेटी है उन्होंने भी ये कहा कि 15 तारीख तक अभी कोई बड़े आंदोलन की जरूरत नहीं है। जी। किसी बात से संतुष्ट हुए होंगे। हाँ जी। हाँ, ये है बात तो अभी। आपको उन्होंने ब्रीफ नहीं किया? नहीं बताया उनको, प्रेस के माध्यम से हमको जानकारी हुई। नहीं, क्योंकि आप और उनको डायरेक्ट समर्थन दे रहे, तो उनका फर्ज तो बनता है ना आपको बताना डायरेक्ट। नहीं नहीं, तो पूरे देश को जो भी बताया है, सब लोगों को उन्होंने बताया और प्रेस के माध्यम से बताया कि हम सब लोगों से मिलेंगे। और हमारी बात भी उनसे हुई थी जी। और उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक सरकार ने हमको आश्वासन दिया कि हम 15 तारीख तक, 12-13 तारीख तक इसमें कार्रवाई करेंगे। अच्छा राकेश जी, अगर 15 या 12-13 तारीख तक जो भी सरकार कार्रवाई करती है मान लीजिए, और खिलाड़ियों के और जो समर्थन आप जैसे लोग कर रहे हैं उनका, उनके मनोनुकूल फैसला नहीं आता, तब क्या होगा? अभी देखते हैं क्या आता है, क्योंकि हम उसमें खेल कमेटी में नहीं हैं जी और ना कोई और बाहर के लोग उसमें गए। जो भी था, क्योंकि एक कमेटी उन्होंने बनाई थी खिलाड़ियों ने। जी उन्होंने कहा था कि इस मूवमेंट को हम चलाएंगे जी। और उनको ही वो जिम्मेदारी दी थी। उन्हीं की बातचीत सरकार से हो रही है। अच्छा, उनके जो एक बात। तैयार होंगे, उनके जो कोच होंगे, उनकी सबकी बातचीत चल रही है। और अगर नहीं अनुकूल फैसला आएगा तो जैसा भी वे निर्णय लेंगे हम उनके साथ में हैं। राकेश जी, एक बात आम पब्लिक एट लार्ज जो पूछना चाहती है, हमारे पास बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि आप लोग किसान हैं, किसान जी। आंदोलन, किसान यूनियन, किसानों के मुद्दे, आप पहलवानों के साथ कहाँ जा जुड़े? नहीं, क्यों ना जाए भाई, कोई देश में अत्याचार हो रहा हम्म। तो आंख बंद करके बैठ जाए। तो अत्याचार तो बहुत सारे मामलों में हो रहा है, सब में आप जाते नहीं, और ये था खासकर कि बाकी जो खेलों यहाँ बाकी खेलों के भी जो निर्भय तो। कांड हुआ था, हाँ जी। निर्भय कांड हुआ था, हाँ वो जी। तो किसी उससे थी नहीं, वो ना लड़की व्यापारी से नहीं, थी ना कुछ, बाकी लेकिन उसके खिलाड़ी, साथ में पूरा देश जुड़ा है ना। बाकी खेल वालों के साथ भी कुछ ना कुछ वो उनको शिकायतें रहती हैं। आप सिर्फ मैंने ये कहा ना, पहलवानों के साथ ही क्यों गए, बाकी खेल वालों के साथ क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं, इस तरह की ये एक जंग अपराध है पूरा, जो उन्होंने लड़कियों ने वो उठाया। अच्छा। और अगर कोई आवाज उठाओ, अगर बुलाएगा तो हम बिल्कुल जाएंगे अच्छा और जाना राकेश जी, चाहिए। आपका बड़ा अच्छा ये एक जेस्चर, आपने ये बात कही कि कोई बुलाएगा और आवाज उठाएगा तो हम जाएंगे। अभी देखिए, बहुत सारे केस आ रहे हैं कि लड़कियों को धर्म परिवर्तन और चाकू से गोदना और कुकर में पकाना, क्या आप वहां पर नहीं उनके समर्थन में जा सकते? नहीं, नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए, हम जाते हैं। और जहाँ पे भी इस तरह की घटना होती है हम उनके परिवार से भी मिलते हैं। चाहे वो जो लड़की, उसकी उत्तराखंड की थी लड़की, वो श्रीनगर की, तो हम हम्म। उसके घर पे भी गए, वो हादसा हो गया तो एक गए आ, हैं। एक मूवमेंट चलता है तो हम बिल्कुल जाएंगे वहां पे। हाँ जी। हमें ना किसी से कोई ऐतराज है
और जनता को ऐसे मामलों में सामने आना चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं? नहीं, कोई राजनीति नहीं इसमें होनी चाहिए। एक आरोप आप पर ये लग रहा है कि आप पहलवानों के माध्यम से, अभी जो पीछे आंदोलन आपने किया था, सरकार ने मांगे भी मान ली थी पिछले साल जो किसानों का था, तो आप फिर से एक आंदोलन की भूमिका तैयार करने के लिए आप इस समर्थन के लिए गए? नहीं, हमें को समर्थन कहीं का चाहिए। समर्थन तो उस आदमी को चाहिए जिसको चुनाव लड़ना होगा। नहीं, मतलब आप फिर से आंदोलन की भूमिका तैयार कर रहे हैं? क्यों आंदोलन की भूमिका तैयार ना करें? भाई देश में तो ये काम होता है विपक्ष पार्टियों का जी, जिनको चुनाव लड़ना, या तो सत्ता में रहे, सत्ता में नहीं रहते तो बाहर उसका विरोध करना चाहिए। अगर कोई घटना घट रही है तो उसका समर्थन करना चाहिए, सरकारों की खिलाफत करनी चाहिए, तो जब भी सरकारें ठीक काम करती है। नहीं, अगर वे नहीं कर रहे तो देश की जनता को तो आगे आना पड़ेगा। ये सवाल तो तब उठा ना जब कल या परसों आपने एक बयान दिया कि एमएसपी के मुद्दे पे फिर आंदोलन करेंगे, जबकि एमएसपी के गवर्नमेंट ने बढ़ाया रेट एमएसपी के। मतलब अगर ये बात समझ में आ जाए और आप जैसे पढ़े लिखे इन बात को समझ जाएं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती। आप समझा दीजिए ना। ये है कि कोई आदमी एग्रीकल्चर सेक्टर को पढ़ता नहीं। पहले होता था कि प्रेस में भी एग्रीकल्चर अलग लोगों को रखा जाता था जो उसको पढ़ते थे, उसका मुद्दा उठाते थे। हुआ कहा कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने एमएसपी बढ़ाई। सब लोगों को, देशवासियों को है कि देखो जी भारत सरकार तो बढ़िया काम करी है, एमएसपी बढ़ा दी। भाई एमएसपी बढ़ा दी, कागज में भारत सरकार ने दिल्ली के कृषि मंत्रालय में एमएसपी बढ़ाकर फाइल बंद कर दी। उसके एमएसपी बढ़ी हुई तो उसके किसान को पैसे चाहिए ना। नहीं, पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आपने तो कह दिया कि पढ़े लिखे आप हैं और पहले एक्सपर्ट होते थे, आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या आपको आंदोलन की जगह पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सभी पत्रकारों को एजुकेट इस बारे में बताना चाहिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाई ये असलियत है। आप क्यों नहीं छुपाते इस चीज को? सब पता है, सब बताते हैं, सबको बताते हैं। फिर आप कहते हैं कि भाई नहीं पत्रकार प्रेस भी करते हैं, उनको बताते हैं। हम आपको बता रहे तो हम सबको बताते हैं। अच्छा, अगर आप ये बता भी रहे हैं सर, आप ये बता भी रहे हैं और आपने इतना बड़ा आंदोलन भी खड़ा किया और मोबिलाइज किया लोगों को, फिर आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही थी? और सुनवाई तो जब सरकार व्यापारियों का फायदा देखेगी, व्यापारियों का काम करेगी, अगर एमएसपी गारंटी कानून बना देगी तो व्यापारियों को नुकसान होगा जी। कंज्यूमर को कोई वो नहीं हो रहा, कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं हो रहा कि सस्ता माल खरीदा जा रहा है और कंज्यूमर को महंगा दिया जा रहा है। उसको तो प्रभाव ये पड़ता है कि सरकार तो बहुत बढ़ा रही है। इसमें है क्या कि सरकार ने अपने वो बढ़ा दिए। हमने कहा कि जो आपने रेट बढ़ाए हैं उस पर खरीद की गारंटी कर दो आप। अच्छा, कि आप सरकार को जितना खरीद करनी है एफसीआई के थ्रू करो, पैक्स के थ्रू करो, आप जितना खरीदना आप वो खरीद लो, लेकिन जो भारत सरकार का रेट है उसके कम पे व्यापारी जिसको व्यापार करना है वो तो कम पे खरीद ना करे, ये कानून बना दो। अच्छा टिकैत जी, आप तो इतने बड़े किसानों के नेता हैं और बड़े किसान भी हैं, और आपके पिताजी का तो बहुत ही बड़ा था महेंद्र सिंह टिकैत जी का, मैं तो उनसे कई बार मिलता भी था। आप मुझे एक बार बताइए, आंदोलन के जरिए ही क्यों आप कोई ऐसी सारे किसान मिलके एक योजना क्यों नहीं लाते कागज पे जो सारे देश को, सरकार को एक्सेप्टेबल और आपका कद भी उससे बढ़े कि भाई हाँ आप चीज लाए पूरी। वो तो जा रखा, कोई बैठ के बात करे तो ले तो रखा है, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए ना इस चीज की। भाई हम तो कह रहे हैं कि कौन उसको करेगा भाई? अगर किसान उगाता है तो देश की जनता चाहती है कि उसको तो पूरा मिलना चाहिए ना, कम से कम बिचौलिए खा जाए तो। उसका रास्ता कौन सा है ना, किसको कहें हम? ये आप ही लोग तो करेंगे ना सर? नहीं करेंगे, उसको तो सरकार को करना पड़ेगा ना। तो भिड़ने, आप आंदोलन के जरिए भिड़ने की जगह कोई और तरीका नहीं निकाल सकते? अच्छा, क्या तरीका है वो बताओ, आप तरीका बताओ। हम ला के उसको प्रचार करते रहे, एक ना एक दिन 2, 4, 5, 6 बार में तो पूरे देश में जाएगी बात ये कि आप देखिए आपकी सदाशयता है और सामने वाला नहीं कर रहा, ये बात जाएगी सर। नहीं तो हम यही तो कह रहे हैं भाई, हम यही तो कह रहे हैं कि भाई सरकार को ये काम करना चाहिए, वो नहीं कर रही। 1967 में पहली बार देश में गेहूं की खरीद हुई, लेवी लगाई उन्होंने, उसका रेट निर्धारित किया, 76 रुपए पर क्विंटल था। सोने का भाव 200 रुपए तोला था। जो भट्टे की जो अव्वल ईंट आती थी, जो ब्रिक्स आती थी, वो 1 क्विंटल गेहूं बेच के 2500 आ जाती थी जी, पूरा ट्रक। पूरा दूसरी चीजों का रेट देख लो आप क्या बढ़ा भाई, गेहूं का रेट उस हिसाब से 8000 रुपए क्विंटल होना चाहिए था जी।
लेकिन सब चीज के रेट बढ़ेंगे, किसान के फसलों के दाम नहीं बढ़ेंगे। नहीं तो उत्पादन भी तो बढ़ गया ना। देखिए तब से लेके जो है जितनी क्वांटिटी ज्यादा आगे मार्केट में तो सस्ती हो जाती है चीज। मतलब आप किसान की हालात तो देखो ना गांव में हरित क्या है। क्रांति के बाद ये तो आप मानेंगे ना राकेश जी के हरित क्रांति के बाद उत्पादन जो है अनाज का बढ़ा, हरित क्रांति से तो किसान कर्जे में गया है, उसका जाकर देखो तो एक बार हाल क्या है। योजनाओं का फेलियर है ना सर। तो यही तो है कि सरकार इसमें फेलियर है, पूरी सरकार पूरे किसान को बर्बाद करना चाहती नहीं, मैं है। मौजूदा सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सब कंसेक्यूटिवली आई है सरकारों उन्होंने का ध्यान। यही हाल है, सब सरकारों का यही हाल है। देश में अभी आप ये देखोगे, आलू का किसान रो रहा है, जी प्याज का किसान रो रहा है, टमाटर का किसान रो रहा है। मैं 10 दिन पहले अमरोहा जिला पड़ता है जी मुरादाबाद के, दिल्ली से यहाँ से 120 किलोमीटर के आसपास है। जी सर। मैं वैसे ही गांव में निकल के जा रहे थे हम, जी तो हमने देखा कि वहां पे टमाटर सड़कों के ऊपर पड़ा। फेंक हमें भी रखा। पता था कि यहाँ पे खेती होती है ज्यादा, तो मतलब देखा तो आसपास टमाटर के खेत थे, वहां खेती करते थे वे। हमने उन किसानों से जानकारी करी, उन्होंने कहा जी जो एक कैरेट है 30 kg की, उसको तोड़ने का खर्चा 20 रुपए है। 20 किलो टमाटर तोड़ने का खर्चा 20 रुपए है, कैरेट में भरने का जो लेबर तोड़ती है, जी। और वो 50 रुपए की जा रही है। तो बचा क्या? तो बचा क्या, 1 रुपया किलो किसान को मिला। मैंने वे ट्रक और ट्रैक्टर जा रहे थे भर के, वहां से व्यापारी उसको खरीद रहा था। जी कह रहा जी व्यापारी हमारे खेत से ही खरीद रहा। मैंने वहां से लाइव वीडियो किया। जी मैं आज फिर 2 दिन पहले वहां पे गया, कल परसों गया वहां पे, जी। और वहां पे जानकारी करी, भाई ऐसे ऐसे जी आपने जब से वीडियो इस पर डाल दिया, तो जब से हमारे उसके रेट बढ़े हैं, और वो करीब करीब 10 से 12 रुपए किलो रेट हो गए हैं हमारे। बिल्कुल सही। ठीक है जी, एक बात बताइए, आप तो उत्पादक ही नहीं है, खरीददाता भी तो होंगे ना। एक बात सुनिए, टमाटर आप कह रहे हैं 50 रुपए का कैरेट बिकता है, तो अब बाजार में आप देखेंगे तो 40 से लेकर 60-70 रुपए तक वही तो कह रहा है का। कि शहर में कोई सस्ता नहीं हुआ। नहीं तो आप बिचौलियों के खिलाफ आंदोलन क्यों नहीं चलाते जो मोटा मुनाफा कमा रहे हैं? तो उन्हीं के तो खिलाफ कहा कि ये जा कहाँ रहा है। भाई उनके खिलाफ हमने कहा कि किसान को 1 रुपया किलो, जो कंज्यूमर शहर में है हम भी खरीदते हैं, छोटे शहर में 20 से 22 रुपए किलो था, और दिल्ली जैसे जो बड़े शहर हैं उसमें 30 60 से रुपए तक जा रहा 40 रुपए किलो था। है। अब तो किसान को मुनाफा मिले और कस्टमर को सस्ता मिले, ऐसा कोई निकालिए ना उपाय पूरे देश में। भाई क्या करा जाए, तो सब लोगों को लगना पड़ेगा ना कि जो बिचौलवा जो ये हैं, जो बीच का काम करते हैं, इस पे शिकंजा होना चाहिए। जी ये सरकार ही करेगी, किसान क्या कर सकता है इसमें। जी। भाई किसान तो खेत में काम करके, और वो मंडी तक भी मुश्किल जा पाता है, व्यापारी उसको वहां से ही खरीद लेता है। ओवरऑल मैं आपसे लास्ट सेंटेंस पूछना था, तो 3 सेंटेंस में आप क्या कहना चाहेंगे पहलवानों के बारे में भी, और ये जो पहलवानों के बारे में ये है कि उनको हताश होने की जरूरत नहीं, सारा देश उनके साथ में खड़ा हुआ है। जी सरकार उनको हराने का काम करेगी, उनके खिलाफ निगेटिव चलाएगी, एक मुहिम चलाएगी उनके खिलाफ। लेकिन वो बहुत हिम्मत वे कर रहे हैं, वे लड़कियों के खिलाफ चलाएगी कि उसने अपनी कंप्लेंट वापसी ले ली, ठीक है, ये चलाएगी। उनको हताश होने की जरूरत नहीं, सब लोग साथ में हैं। और दूसरा, देश में ओवर फसलें पैदा हो जाती है, जनसंख्या कितनी है, सरकार के पास में डाटा होना चाहिए कि कितनी जनसंख्या, कितना हमको ग्रेन चाहिए, कितना हमको वेजिटेबल्स चाहिए, वो कोई डाटा सरकार के पास में है नहीं। अगर थोड़ा सा भाव ठीक हो गया तो किसान ने ज्यादा क्षेत्रफल में वो फसलें लगा दी, और भाव अगर डाउन हुआ तो उसने उखाड़ दिया, अगले साल सस्ता हो जाता है। ये सरकार के पास में वोट का डाटा है कि वोट किस बूथ पे कितनी मिलेगी, लेकिन किसान का, मजदूर का कोई डाटा सरकारों के पास में है नहीं, ना वे रखना चाहती। देश को लेबर कॉलोनी बनाना चाहती है, पूरे देश को, उस पर सरकार काम कर रही है। ठीक है जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के मशहूर नेता राकेश टिकैत जी, जो बता रहे थे कि डाटा बैंक बनना बहुत जरूरी है, जिससे कि सरकार अंदाज लगा सके कि कितनी उपज है और कितनी खपत है। अगले किसी कार्यक्रम में किसी विशेष हस्ती के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।